दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा की सरकार बनाने के प्रति आश्वस्त, बोले हमारे पक्ष में 6 चरण के हैं रुझान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 8वीं विधानसभा के गठन के लिए जारी मतदान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को लेकर आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक 6 चरण के मतदान के बाद आए रुझान भाजपा के पक्ष में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब निर्णायक दौर में आ चुका है और अब तक 6 चरणों में रुझान भाजपा के पक्ष में है। हमने प्रदेश में 5 वर्ष में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। हमने जनता से जो कहा था वो करके दिखाया है। भाजपा की सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का चौतरफा विकास हो गया है। 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 1 लाख गांव बिजली से रोशन हुए हैं और 2.61 लाख घरों में शौचालय की सुविधा दी गई है। 43,50,000 परिवारों को आवास मिला है। चूल्हे की जगह रसोई गैस किसी क्रांति से कम नहीं। आयुष्मान योजना से गरीबों को मदद मिली है। बनारस आज चिकित्सा सुविधा का हब है और डबल इंजन की सरकार प्रदेश में चिकित्सा के साथ शिक्षा का भी विकास कर रही है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तथा काशी धाम का कायाकल्प हो गया है। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और इससे पहले बीते 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में गुंडा तथा माफिया राज था। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और यूपी में सुरक्षित माहौल है। हमने अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों पर अंकुश लगाया है। तो दोस्तों, क्या आप भी योगी आदित्यनाथ के इन दावों का समर्थन करते हैं? हाँ या ना में अपनी राय हम तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में एग्जिट पोल में हार देखते ही पंजाब कांग्रेस में मची रार, सिद्धू पर नेताओं ने फोड़ा ठीकरा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन के दौरान आपसी कलह से जूझने वाली कांग्रेस में एक बार फिर से रार छिड़ गई है। आपको बता दें, इंडिया टुडे, माई एक्सेस, टाइम्स नाउ और जन की बात समेत कई एग्जिट पोल में कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा 30 सीटें ही मिलने का अनुमान जताया गया है। साफ है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब की सत्ता में वापसी नहीं कर रही है। ऐसे में कांग्रेस में लड़ाई छिड़ गई है और इन संभावित नतीजों के लिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है और इनमें भी ज़्यादातर नेताओं के निशाने पर प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं। आपको बता दें, इंडिया टुडे माई एक्सेस के एग्जिट पोल की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 41% वोटों के साथ 90 सीटें मिल सकती हैं। कुल 117 सीटों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को अगर 90 सीटें मिलती हैं तो ये बम्पर बहुमत ही कहलाएगा। यही नहीं, कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में भी पार्टी की हालत बुरी रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। मतदान का प्रतिशत कम रहने, 5 साल में वादे पूरे ना होने और आपसी कलह को पार्टी नतीजे खिलाफ जाने की वजह मान रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ की जीत की पाकिस्तानी मीडिया में भी हो रही है चर्चाएं। जी हाँ दोस्तों, 7 मार्च को हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ की पार्टी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर पाकिस्तान में भी दिलचस्पी बनी हुई है। एग्जिट पोल के नतीजों पर भी पाकिस्तान की मीडिया नज़र बनाए हुए है। पाकिस्तान के कई अखबारों ने एग्जिट पोल के नतीजों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। डॉन ने एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर अपनी रिपोर्ट को हेडिंग दी है कि मोदी की पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए तैयार। अखबार में लिखा कि नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक शानदार जीत की उम्मीद थी, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं कि बहुमत तो मिल रही है लेकिन सीटें कम हुई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी सरगर्मी के बीच गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पीएम मोदी से की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए और इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली पहुंचे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है, जिससे एक विहंगम स्थिति पैदा हो गई है और चुनाव के परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मंत्रणा के लिए प्रमोद सावंत ने पीएम मोदी से मुलाकात की है।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद केशव मौर्य ने किया ट्वीट, बोले 10 मार्च को सपा बन जाएगी समाप्तवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तमाम न्यूज़ चैनलों के एग्जिट पोल में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने से भाजपाई खासे उत्साहित हैं। सोमवार को यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल को देखने के बाद भाजपाइयों ने कहा कि 18 मार्च से पहले 10 मार्च को भी होली मनाएंगे और इस बार भगवा होली ही खेली जाएगी। और इसी बीच सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एग्जिट पोल के नतीजों पर ट्वीट कर कहा है कि सपा और अखिलेश यादव के दावों और साइकिल की हवा निकल गई है। मतलब यूपी की जनता 10 मार्च को सपा को समाप्तवादी पार्टी बना रही है। केशव मौर्य ने यह भी कहा कि 400 सीट का दावा करने वाले अखिलेश यादव मतगणना के पहले ही 300 पर आ गए। 10 मार्च को गठबंधन के साथ 100 सीट भी वो नहीं जीत पाएंगे। प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार प्रदेश में एक बार फिर से बनने जा रही है। भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने कहा कि प्रदेश की जनता को डबल इंजन की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्य पर पूरा विश्वास है। और पिछले चुनाव के भी एग्जिट पोल भाजपा के ही पक्ष में थे। भाजपा 300 प्लस का आंकड़ा एक बार फिर पार करने जा रही है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुबोध सिंह ने कहा कि प्रयागराज में भी भाजपा कम से कम 10 सीट जीतने जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा के गढ़ में भी जीतते नहीं दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। तीसरे चरण में कैसा रहा हाल, आपको बता दें दोस्तों कि यूपी चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान खत्म होते ही सोमवार की शाम आए ज़्यादातर एग्जिट पोल में प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनती नजर आ रही है। बीजेपी ने पहले चरण में जो बढ़त बनाई है वो अंतिम चरण तक कायम रहते हुए बीजेपी को बहुमत के आंकड़े के पार ले जाती दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी तमाम कोशिशों के बाद भी यूपी में सत्ता के आसपास भी नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि पार्टी के गढ़ रहे जिलों में भी अखिलेश यादव जीतते नजर नहीं आ रहे हैं। अलग अलग एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने रख रहे हैं। तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर जैसी 59 सीटों पर वोट पड़े थे और इन इलाकों को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। कुछ लोग इसे यादव लैंड भी कहते हैं। और आपको बता दें कि भाजपा गठबंधन समाजवादी पार्टी गठबंधन पर यहाँ पर भी भारी नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को 59 सीटों में से 42 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है, जबकि सपा गठबंधन को 16 ही सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। गौरतलब ये भी है कि इसी इलाके की करहल सीट से खुद अखिलेश यादव भी उम्मीदवार हैं और इस इलाके में यादव, लोध, शाक्य और मौर्य की अच्छी खासी आबादी बताई जाती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रशासन, राशन और महिला, इन 5 वजहों से यूपी में वापस आती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तमाम चैनलों की ओर से एग्जिट पोल के आंकड़े में भाजपा सरकार बना रही है और इसका कारण योगी सरकार के खिलाफ भले ही महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे रहे हों, लेकिन बाबा के बुलडोजर वाला नारा इस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और इसका अर्थ यह है कि योगी राज में सुशासन में सुधार ने उन्हें बढ़त दिलाई है और इसके चलते किसान आंदोलन समेत अन्य तमाम मुद्दे पीछे हटते दिखे हैं। जानकारों का मानना है कि यही एक मुद्दा था जिसने योगी सरकार के खिलाफ कोई लहर पैदा नहीं होने दी। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने महिला सुरक्षा को लेकर लगातार मुद्दा बनाए रखा और कोरोना से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के हिस्सों में भाजपा ने यह नारा दिया था कि महिला सुरक्षा चाहिए तो फिर भाजपा जरूरी है। जमीन पर काफ़ी हद तक ये नैरेटिव काम करते दिखा है। यदि एग्जिट पोल के नतीजे परिणाम में बदलते हैं तो साफ है कि योगी सरकार ने ये धारणा बनाने में सफलता पाई है कि उसने अच्छी कानून व्यवस्था दी है। दोस्तों जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।